सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। समर्स हैव ऑलरेडी बिगन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और इस मौसम में ना जैसे हार्वेस्टिंग सीज़न भी आने वाला है, हे फीवर के केसेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, दिखने में अक्सर आते हैं बिकॉज ऑफ हार्वेस्टिंग और मौसम जैसे हवा में ही पॉलन्स होते हैं तो हे फीवर की एलर्जीज़ बहुत कॉमन हो जाती हैं। सोचा आज एक ऐसी दवा का जिक्र करें, इसकी चर्चा करें सो दैट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले इन द कमिंग डेज। टुडे विल टॉक अबाउट एम्ब्रोसिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी पर्टिकुलरली इन दीज इंडिकेशंस। लेट अस सी व्हाट इज एम्ब्रोसिया और हमारी कहाँ मदद करती है। बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आपको एक मैसेज कन्वे करना था कि फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स, recently started my new channel that is Chandrapreet Homeo Edifications। थोड़ा एजुकेशन के ऊपर है और particularly for the English viewers, all about basics of homeopathy and homeopathic remedies। Do subscribe that channel, need your blessings, likes and shares। आइए बात करते हैं एम्ब्रोसिया की। एम्ब्रोसिया को ना रैगवीड भी कहा जाता है। एम्ब्रोसिया बेसिकली इज एन एनुअल हर्ब और थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। अब तो ये बहुत कॉमन रहता है प्लांट, और इसके जो पत्ते हैं ना दे आर वेरी प्रोमिनेंट, दे आर वेरी फाइनली कट और ऑपोजिट रहते हैं। उसका ऊपर सरफेस स्मूथ रहती है, नीचे हेयरी रहता है। ओके, एंड द फ्लावर्स आर ग्रीनिश वाइट इन कलर और वो ब्लूम करते हैं फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जुलाई टू दिसंबर। इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है दोस्तों दैट इट कंटेन्स सेस्क्वाटरपीन्स, लैक्टोन्स एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एम्ब्रोसिक एसिड। जो होम्योपैथिक टिंचर तैयार किया जाता है वो होल प्लांट इज यूज्ड टू प्रिपेयर दैट टिंचर एंड इट इज़ कवर्ड बाय होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आइए जान लेते हैं एम्ब्रोसिया कौन कौन सी इंडिकेशंस में काम करता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। शुरू में कहा इन केसेस ऑफ हे फीवर, जहाँ हे फीवर के सिम्टम्स रहेंगे वहाँ हम एम्ब्रोसिया दे सकते हैं। देयर इज लैक्रिमेशन, देयर इज इचिंग इन द आईलिड्स, रिलेटेड सिम्टम्स देखें तो। ऑल्सो इन केस ऑफ समर्स आ रहे हैं तो समर डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्सो इन केस ऑफ डिसेंट्री। ऑल्सो दोस्तों एम्ब्रोसिया ना एक बहुत बेहतरीन एंटीपायरेटिक का काम करता है। बुखार के केसेस में हम एम्ब्रोसिया दे सकते हैं। And then in certain cases of whooping cough also, ambrosia has a very important role to play। URTI कहा जाता है ना, upper respiratory tract infections जहाँ रहती हैं वहाँ एम्ब्रोसिया का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली जहाँ ना नेज़ल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, नाक के सिम्टम्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है। स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज वाटरी कोराइजा, नाक से लगातार पानी बहना, वाटरी डिस्चार्ज, स्नीजिंग रहती है, छींकें आती हैं बार बार, और नाक से ना खून भी आ सकता है, नोज़ ब्लीड के केसेस हैं, वहाँ हम एम्ब्रोसिया दे सकते हैं। देन देयर इज़ टोटल स्टफ्ड अप फीलिंग, जैसे ना ब्लॉक हुआ पड़ा है नाक के ऊपर का हिस्सा और हेड का ये द फोरहेड पार्ट, टोटल स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है, वहाँ हम एम्ब्रोसिया दे सकते हैं। देन देयर इज़ इरिटेशन ऑफ ट्रैकिया एंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो कि अस्थमा का अटैक का रूप ले सकता है, दमा का अटैक हो जाता है। जैसे जहाँ इरिटेशन रहती है ना ट्रैकिया में, गले के अंदर, वहाँ हम एम्ब्रोसिया दे सकते हैं। डोजेज की बात करें तो होम्योपैथिक टिंचर इज़ अवेलेबल क्यू फॉर्म में हम दे सकते हैं। 10 बूंदें कुछ गुनगुना पानी, 1/4 कप ऑफ वाटर, और दिन में 3 बार। अप टू 3rd पोटेंसी तक दें, जो सिम्टम्स ऊपर डिस्कस किए हैं हमने। और अगर हे फीवर है ज़्यादा तो उसके सिम्टम्स में वी कैन गिव हायर पोटेंसीज एम्ब्रोसिया। आज का ये शॉर्ट वीडियो आशा करता हूँ आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, मोस्ट वेलकम। यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gurunanakkayers@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।